नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक वाला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम CAIIB के बारे में चर्चा करेंगे। CAIIB क्या है, CAIIB की परीक्षा बैंकर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, किस पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, इसके फॉर्म कब आते हैं। आज के हम इस वीडियो में CIB के बारे में यही सब कुछ जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल बैंक वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन, जिससे आपको मिले हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों CAIIB यानी सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, हिंदी में CIB को भारतीय बैंकरों का प्रमाणित एसोसिएट कहते हैं। अगर आप बैंकर हैं तो आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा। आज हमारा टॉपिक CAIIB ही है। इस टॉपिक में हम आपको CIB के बारे में सब कुछ बताएंगे जो एक बैंकर के लिए जानना जरूरी है। पिछली 2 वीडियो में आप जान चुके हैं JIB क्या होता है और पहले प्रयास में आप कैसे JIB क्लियर कर सकते। इस पोस्ट में हम आपको CIB के बारे में बताएंगे जो JIB का ही अगला पार्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज CAIIB, क्या होता है CIIB। दोस्तों यह IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा आयोजित एक परीक्षा का नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्थापना साल 1928 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 700 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। ये परीक्षा प्रैक्टिकल बैंकिंग में निर्णय लेने की क्षमता और सामान्य बैंकिंग प्रबंधन के अग्रिम तरीकों से जांच करने के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल भी प्रैक्टिकल बैंकिंग से ही जुड़े होते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य देश के बैंकर्स में डिसीजन मेकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और एडवांस बैंक मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी और स्किल्स डेवलप करना है। ये परीक्षा IIBF द्वारा आयोजित सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, इसलिए इस परीक्षा का थोड़ा कठिन होना भी स्वाभाविक है। दोस्तों आप जान चुके हैं CIB क्या होता है। अब CIB के लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसे बैंकर्स या वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी और अधिकारी जो IIBF के मेंबर हैं CIB की परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इन्हें CIB का एग्जाम देने से पहले JIB का एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी होता है। अगर आपने अब तक JIB का एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो CIB के बारे में सोचने से पहले आप JIB एग्जाम के बारे में सोचें। JIB एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं। हमने JIB के बारे में उसमें सब कुछ बताया हुआ है आपको। आप आसानी से उन्हें देख के अपने JIB का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, RBI, SIDBI, नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों आदि के कर्मचारी और अधिकारी JIB क्लियर करने के बाद CIB का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों अब आप जान चुके एलिजिबिलिटी के बारे में। अब दोस्तों CIB के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि अगर एक बैंकर है तो वो CIB करने का उसको क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बेनिफिट्स ऑफ CIB, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप बैंकर हैं तो आपको CIB के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको प्रमोशन और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्लरिकल कैडर और ऑफिसर्स कैडर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है बेनिफिट्स में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्लरिकल कैडर की। दोस्तों अगर आप क्लरिकल कैडर में हैं तो CIB की परीक्षा पास करने के बाद आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं और प्रमोशन में 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर आप JIB CIB दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको कुल 2 साल का रिलैक्सेशन और कुल 3 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। वही अगर आप ऑफिसर कैडर में हैं तो आपको CIB परीक्षा पास करने के बाद 1 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है और प्रमोशन में 1 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर कोई ऑफिसर JIB और CIB दोनों एग्जाम पास कर लेता है तो उसको कुल 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे और प्रमोशन में कुल 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि क्लरिकल कैडर को 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं दोनों एग्जाम क्लियर करने पे, वहीं ऑफिसर को केवल 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। बाकी प्रमोशन के लिए दोनों को 2-2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। इसको अगर आप एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी बैंक में प्रमोशन के लिए 5 साल में आप नॉर्मल चैनल से एलिजिबल होते हैं मान लीजिए, और आपने आप JIB और CIB दोनों क्लियर कर लिए तो आप 3 साल के बाद ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपका जो प्रमोशन 5 साल में होना था JIB CIB के बाद आपका वो प्रमोशन 3 साल में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बैंकर को CIB के क्या फायदे हैं इस बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम CIB के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। CIB एग्जाम सिलेबस। दोस्तों अगर CIB सिलेबस की बात की जाए तो इसमें कुल 3 पेपर होते हैं, जिनमें 2 पेपर तो कंपलसरी हैं। ये 2 पेपर जो है हर एस्पायरेंट को देने ही देने हैं, आप इनसे नहीं बच सकते हैं। लेकिन एक तीसरा पेपर होता है जिसे इलेक्टिव पेपर कहते हैं। उसके लिए IIBF ने 11 सब्जेक्ट्स जो है उनकी लिस्ट दी हुई है, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंपलसरी पेपर्स के बारे में जानते हैं।
कंपलसरी पेपर्स का नाम है एडवांस बैंक मैनेजमेंट एक पेपर का, और दूसरे पेपर का नाम है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इलेक्टिव पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपको 11 सब्जेक्ट हैं। पहला कॉर्पोरेट बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग और ट्रेजरी मैनेजमेंट। आपको इन 11 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अपने तीसरे पेपर के रूप में चुनना होता है। आपके जो इंटरेस्ट का हो आप वो सब्जेक्ट चुनिए, आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज हो वो सब्जेक्ट चुनिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप CIB सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट संडे को जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका पूरा फोकस जो है वो हमारा CIB का सिलेबस ही होगा। आप उस वीडियो को देख के CIB सिलेबस के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दोबारा वापस लौटते हैं अपनी इसी वीडियो में। दोस्तों, कंपलसरी पेपर्स एडवांस बैंक मैनेजमेंट और बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अतिरिक्त ऊपर दिए गए 11 सब्जेक्ट में से आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। अगर आपको CIB का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये 3 पेपर हर हाल में क्लियर करने ही हैं। चलिए दोस्तों, आपने पेपर्स के बारे में जान लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों, JIB की ही तरह CIB के एग्जाम में भी 3 पेपर होते हैं, जो सभी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आपको CIB पास करना है तो आपको कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर में से, तो आपको कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर में कम से कम 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। लेकिन अगर आप तीनों पेपर सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आपको हर पेपर में कम से कम 45 मार्क्स और तीनों पेपर के एग्रीगेट मार्क्स मिलाकर जो है वो आपको एवरेज जो है वो 50 मार्क्स लेके आने हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये बेनिफिट हो सकता है, अगर आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं कि जैसे आप अगर एक सब्जेक्ट में आपके नंबर 50 से कम रह जाते हैं, 45 हो गए सपोज कीजिए, और दूसरे में 55 हो गए, तो दोनों में मिला के एवरेज 50 हो गया, तो आपका CIB क्लियर मान लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, में एक और पॉइंट है CIB के बारे में कि लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें कितने दिन में ये कम से कम पास करना है। तो आपको बता दें, CIB एग्जाम पास करने के लिए आपको IIBF द्वारा 2 साल दिए जाते हैं। आपको 2 साल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। आपको इन्हीं 4 अटेम्प्ट में CIB का एग्जाम हर हाल में क्लियर करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको एक बार फिर से एज अ फ्रेश कैंडिडेट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसमें अगर आपने इन 2 साल में कोई पेपर क्लियर किया है तो वो आपको फिर से दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 2 साल में मान लीजिए 2 पेपर आपने क्लियर कर लिए थे और आपका कोई एक पेपर रह गया था, तो जब आप फ्रेश कैंडिडेट दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 साल के बाद, तो आपको फिर से नए सिरे से तीनों पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कोशिश करनी है कि 2 साल के अंदर आपके कम से कम तीनों पेपर क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों, मीडियम ऑफ CIB एग्जामिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। CIB का एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। आपको CIB एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही मीडियम सेलेक्ट करना होता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपने एक बार मीडियम सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसे दोबारा आप बदल नहीं सकते हैं। IIBF इसकी बाद में इसे बदलने की इजाजत नहीं देता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ध्यान से अपने मीडियम ऑफ एग्जाम का सिलेक्शन करना है। दोस्तों, इसके बाद पैटर्न ऑफ CIB एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो आपको बता दें, प्रत्येक पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, समझ लीजिए इस बात। जैसे आप IBPS का एग्जाम क्लियर करके आए, यही समझ लीजिए आपको उसी तरह से ये एग्जाम भी देना है, जो कुल मिलाकर 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है, IIBF को राइट है, वो कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम भी कर सकती है और उसका मन होगा तो वो बढ़ा भी सकती है। आप उसके लिए उसे क्लेम नहीं कर सकते, उसने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, ऑफलाइन ये एग्जाम नहीं होता है। आप ये समझ लीजिए, आप एक बार फिर से IBPS का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको उसी तरह से जैसे आपने IPS का एग्जाम आप दे के आए हैं, आपको उसी तरह से CIB का एग्जाम भी देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है आपको बेनिफिट में है, आप IBPS के एग्जाम से, आप IBPS का एग्जाम दे के आए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से एग्जाम क्लियर करने से रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, सही आंसर्स जो हैं बहुत सारे, वो गलत आंसर्स में कट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, CIB एग्जाम जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि CIB एग्जाम IIBF के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो जरूर होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, CIB एग्जाम में गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान फिलहाल तक नहीं है। आगे से हो जाए तो कह नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान देना है आपको एग्जाम देते समय कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ CIB एग्जाम, तो आपको बता दें, ये एग्जाम जो है 2 घंटे का होता है। आपको 2 घंटे में 100 सवालों के जवाब देने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नया क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई
करने का सिंपल तरीका है, आप जाइए IIBF की वेबसाइट पे www.iibf.org, वहां जाके फॉर्म भरिए, हो गया आपका अप्लाई। इसके बाद एग्जामिनेशन फी के बारे में जानते हैं CIB के लिए। तो आपको बता दें, अगर आप पहली बार CIB के एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 3000 रुपए प्लस GST एग्जाम फीस के रूप में भरने होंगे। लेकिन आप बाई चांस सपोज कीजिए फेल हो गए पहले एग्जाम में, तो आपको दूसरी बार भी देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिलता है, आपको सिर्फ 1300 रुपए देने होते हैं दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार में, और प्लस GST। लेकिन अगर आप चारों बार में क्लियर नहीं कर पाए तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा IIBF पे और दोबारा से नए सिरे से फिर आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि अगला CIB एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, सामान्यतः CIB एग्जाम के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं। पहली बार ये साल में अप्रैल माह में आते हैं और दूसरी बार अक्टूबर में। अप्रैल में जो फॉर्म भरे जाते हैं उनका पेपर होता है जून में, और अक्टूबर में जो फॉर्म भरे जाते हैं उनका एग्जाम होता है दिसंबर में। आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम JIB इतना सिंपल नहीं है। CIB एग्जाम करने के लिए आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज और बैंकिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। JIB में आप ऊपर ऊपर पढ़ के JIB का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको CIB एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? 1/10/2020 से 7/10/2020 में आप रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो आपको नॉर्मल फीस देनी है। लेकिन अगर आप 7 अक्टूबर तक नहीं कर पाते हैं और 8 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप 21 अक्टूबर तक भी अप्लाई नहीं कर पाए और उसके बाद फिर 22 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 200 रुपए, मतलब आप 31 अक्टूबर तक CIB के फॉर्म भर सकते हैं जो अक्टूबर में आता है। इसका एग्जाम कब होना है वो आप जाके आप देख सकते हैं, स्क्रीन में पूरी डिटेल आ रही है, आप देख लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं, आपको बता दें ये जानकारी भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इस बारे में आपको अभी नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में। आपको अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में जानना हो तो आप IIBF की वेबसाइट पे चले जाइए। आपको इतना बता दे रहे हैं कि अगर 20 कैंडिडेट से कम होते हैं तो IIBF उस एग्जाम सेंटर को एग्जाम सेंटर नहीं बनाता है और वहां के कैंडिडेट को किसी दूसरे एग्जाम सेंटर पे शिफ्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल बैंक बाला पर जाकर JIB और CIB से जुड़े वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल बैंक बाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लगातार बैंकिंग किट से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। हम कोशिश करते हैं कि हर संडे को एक वीडियो कम से कम आपको दें। इससे पिछला वीडियो हमने बड़ौदा UP बैंक पे किया था। अब ये वीडियो हमारा CIB पे, इससे अगला वीडियो भी हमारा CIB पे ही रहेगा, जिसमें हम CIB के सिलेबस और कौन कौन सी बुक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के बाद अगले संडे को जो वीडियो अपलोड होगा उसको भी जरूर देखें और जुड़े रहें, हमें प्यार देते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें, इससे हमें भी मनोबल मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।